98% लोग जो ऑफलाइन भी कर रहे हैं मान लो, फिर भी ऑनलाइन में ही पढ़ाई कर रहे हैं। भारत के किसी भी कोने में रहकर आप भारत के बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं कि आप 1.5x और 2x करके देखने की कोशिश करें, कन्वीनियंस को चूज करें। जेरोक्स निकलवा लिए, बुक बन ली, नहीं, नोट्स जितना ज्यादा प्रिसाइज और जितना ज्यादा आपका नोट्स होगा आपके हिसाब से होगा। 2016 से 26 आते आते बहुत कुछ बदल चुका है इन 10 सालों में। पहले 90-95% लोग सिर्फ तैयारी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन करते थे और ऑनलाइन तैयारी होती थी हार्डली 5%। लेकिन 2026 आते आते अब ये चीज गेम उल्टा हो चुका है, यानी 95-98% लोग जो ऑफलाइन भी कर रहे हैं मान लो, फिर भी ऑनलाइन में ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन एजुकेशन में हम बेस्ट कैसे लाएं उसके बारे में बात करना। बहुत कुछ बदल चुका है पहले से, बहुत सारे इवोल्यूशंस हो चुके हैं, बहुत सारे रेवोल्यूशंस हो चुके हैं, और लेकिन आज भी बच्चे को चाहिए सिर्फ एक चीज कि मुझे क्वालिफाई करना है, कैसे होगा ये बताइए। जरूरत से ज्यादा जानकारी, यही है आज की यूथ की बीमारी। आज अच्छे नहीं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, तो हमें किससे पढ़ना है? जहां एक तरफ ऑनलाइन ये सुविधा देता है कि भारत के किसी भी कोने में रहकर आप भारत के बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं, वहीं ये समस्या भी देता है कि भैया बहुत सारे बेस्ट है, इनमें से कौन सा बेस्ट चूज किया जाए। और एक और समस्या देता है कि विद नो फिल्टर आज की में कोई भी पढ़ा रहा है, वो भी जिसे कुछ नहीं आ रहा है, एक वो भी पढ़ा रहा है जिसे सब कुछ आ रहा है। तो ऐसे में फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं इसके बारे में आज बात करने नहीं आया हूं। आज मैं बात करने आया हूं कि आप अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, एमजीएस से पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो कैसे अपनी पढ़ाई को ऑप्टिमाइज करें, कैसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ बातों का बहुत ध्यान रखें, कैसे अपनी पढ़ाई से बेस्ट रिजल्ट आप लेके आए, आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। जब बात एनडीए एग्जाम की करता हूं तो दो कैटेगरी में मैं इसको डिवाइड करता हूं। सबसे पहले वो बच्चे जो बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू करी है जस्ट क्लास 12 के बाद, और एक वो बच्चे जो रिपीटर हैं, घंघोर रिपीटर हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार एनडीए एग्जाम दे चुके हैं। अगर वो किसी ऑनलाइन कोर्स में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हमारे रैंकर्स में या सिलेक्शन में पढ़ रहे हो, या किसी भी XYZ एकेडमी के ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको लाइव देखना चाहिए या रिकॉर्डेड देखना चाहिए। तो इस पर मेरी दो राय है जो कि बिल्कुल सही है। एक ये, पहले तो मैथ्स और ये होता है गेट। पहले तो आप डिवाइड कर लो मैथ्स और गेट। आप हर समय एक जैसा आंसर नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले बताया चार्ट बना रहा हूं, चार्ट तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हारे लिए कोई चार्ट नहीं है, पहली चीज तो है ना, तुम्हारे लिए कोई चार्ट नहीं है अगर तुम बिगिनर हो। क्यों बिगिनर हो? तुम्हें पहले कम से कम 15 से 20 दिन सारी क्लासेस लाइव देखनी चाहिए। किसी भी ऑनलाइन कोर्स में अगर आप इनरोल किए हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी की सारी क्लास एटलीस्ट पहले 15 से 20 दिन लाइव देखें। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जब आप लाइव क्लास देखते हो तो आप टीचर के साथ एक बॉन्ड बना पा रहे होते हो, टीचर की बातों को समझ पा रहे होते हो, लाइव बाकी लोगों के साथ इंटरैक्ट कर पा रहे होते हो, आपको समझ में आ रहा होता है कि चीजें होती कैसे हैं, आप कमेंट का रिप्लाई कर पा रहे होते हो। आप रिप्लाई मतलब क्या, आप टीचर ने क्वेश्चन दिया आप आंसर दे पा रहे होते हो, तो आपको एक्चुअल में क्लास वाला फील आ रहा होता है। वहीं अगर आप एक फ्रेशर हो फिर भी आप रिकॉर्डेड देखना प्रेफर कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, क्योंकि अभी आपकी उतनी समझ डेवलप नहीं होती है कि आप 1.5x और 2x करके देखने की कोशिश करें। कन्वीनियंस को चूज करें ओवर जरूरी चीजें, है ना, यानी बेसिक नेसेसिटीज। नंबर 1 ये चीज तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। लाइव क्लास, हाँ अगर लाइव देखने के बाद भी कोई क्लास में दिक्कतें आ रही हैं देन यू कैन सी रिकॉर्डेड, वो कोई इशू नहीं है, वो आपकी डिपेंड करता है कि कैपेसिटी कितनी है झेलने की। लेकिन अगर आप रिपीटर हैं तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड अनटिल और अनलेस मैथ्स और गेट में कोई चीज तुम्हारा ऐसा ना हो जो बहुत ही वीक हो। मान लो तुम्हारी मैथ्स बहुत वीक है तो ठीक है, फिर आप मैथ्स लाइव देखो। अदरवाइज अगर आप मैं लेके चल रहा हूं तुम्हारा केस, तुम रिपीटर हो, तुम्हारी मैथ्स एवरेज है और गेट अच्छी है, तो मेरे हिसाब से तुम अगर रिपीटर हो, तुम्हारी मैथ्स एवरेज है, तो मैथ्स का लाइव तो चलो देख भी लो फिर भी, पर गेट की पूरी क्लास आपको रिकॉर्डेड करनी चाहिए। ये मेरा पहला रूल है। दूसरी बात ये है कि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ रहे होते हैं तो वो लोग टाइमिंग अपने हिसाब से लगाते हैं। बेसिकली एक फिक्स शेड्यूल होता है, वो लगा देते हैं, वो आपके ग्रुप में टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं आ जाता होगा। अब यहां पे मैं आपको रिपीटर हो अगर आप, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मेरा जो एक तजुर्बा कहता है कि अगर आप मैथ्स की क्लास लाइव जब भी हो रहा है कर लीजिए, बाकी एक फिक्स टाइम कर लीजिए रात के 9 से 12 के बीच में। मुझे इस विंडो में ही जितनी भी ऐप क्लास उस दिन हुई है 9 से 12
1.5x की स्पीड लगाकर आप गैट का पूरा रिकॉर्डेड देखेंगे। ये आप एकदम फिक्स कर लीजिए, इसके साथ कोई छिड़खानी नहीं होनी चाहिए। 9 से 12, 9 से 12:30, 9 से 1, मतलब एक बात तो तय है, कहीं भी अगर आप ऐप पे पढ़ रहे होंगे 3-4 घंटे के ऊपर की क्लासेस नहीं होंगी, 5 घंटे क्लास होगी मैक्स टू मैक्स। तो अगर मैथ्स को मैं अलग कर दे रहा हूं और फिर 1.5x पे देख रहा हूं, तो हमारा 9 से 12 में खत्म हो जा रहा है। इसको करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप दिन भर की हिंड्रेंस से बच जाते हैं कि अब आपको अब देखना है, फिर देखना, फिर देखना नहीं। अब आपने फिक्स कर लिया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हर जगह का हाल है पूरे भारत में, जेई में या जहां पे भी लोग पढ़ा रहे हैं, कभी ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कभी टेक्निकल ग्लिचेस होती हैं, भाई टेक्निकल है तो ग्लिचेस होंगी ही होंगी, है ना। और कभी कभी टाइमिंग का इशू होता है, कभी कुछ इशू होता है, तो उसमें भी हिंड्रेंसेज आती हैं। तो इसलिए आई स्ट्रांगली बिलीव कि गैट की क्लास आपको 9 से 12 रिकॉर्डेड देख लो, फिक्स कर लो शेड्यूल। तो तुम्हें किसी के ऊपर आधारित होने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर आश्रय लेने की जरूरत है। तुम्हें पता है तुम्हें इस टाइम से इस टाइम के बीच में ऐसे ऐसे चीजें देखनी है, बात खत्म हो गई। तो ये तो हो गई चीजें ये वाली। अब इसके बाद बात करते हैं, सबसे जरूरी बात जो होती है वो होती है ये जो मैं लिख के लाया हूं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है? सबसे पहली चीज लिखी हुई है आपके सामने, लाइव क्लासेस देखना। तो भैया लाइव क्लासेस देखना है अगर आपको, इसे हम पढ़ाई नहीं बोलते। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, इसे हम पढ़ाई नहीं बोलते। क्वेश्चन सॉल्व करना, ये होता है पढ़ाई। कोई चीज याद करना, ये होता है पढ़ाई। रिचुअल बनाकर रोज फॉर्मूला लिखना, ये होता है पढ़ाई। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, सेल्फ स्टडी के नाम पे अगर तुम सिर्फ क्लास देख रहे हो या नोट्स बना रहे हो, तो भैया तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो, इसके ऊपर कुछ नहीं। अगर ये दोनों के बजाय आप ये 3 चीजें कर रहे हैं पढ़ाई के नाम पे, जैसे आप सेल्फ स्टडी बोल रहे हैं, अगर उसमें आपके ये 3 चीजें हैं, तो आप सही हैं, वरना कोई कुछ नहीं है। एक चीज और बोलूंगा, 1:1, 1:2 और 1:3। 1:1, जितने घंटे तुम्हारी ऐप क्लास होती है, उतने घंटे अगर तुम खुद भी पढ़ रहे हो तो तुम्हारा एनडीए निकल सकता है, कट ऑफ क्लियर हो सकती है। जितने घंटे तुम ऐप पे पढ़ रहे हो, उसका डबल खुद पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे अच्छी रैंक आएगी। लेकिन तीसरा केस, पर ये केस सिर्फ और सिर्फ वो करेंगे जो घंघोर रिपीटर हैं, जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा एनडीए का सिलेबस एक बार, डेढ़ बार, 2 बार घूम लिया है। ये सिर्फ वही कर सकते हैं। जितने घंटे वो खुद पढ़ाई कर रहे हैं, उससे 3 गुना वो खुद पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि वो देख सिर्फ वो रहे हैं जो उनका पेन पॉइंट है, बाकी वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अगर ये आप हो तभी आप सही हो, वरना आप नहीं हो। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते हो तब। फिर आते हैं केपी रूल। देखो मेरे भाई, जितने बच्चे आज देखो, 15 साल के यार ऊपर का अनुभव हो चुका है मेरा, है ना। लाखों बच्चों का रिटर्न निकलवा चुका हूं, हजारों बच्चों का एकेडमी पहुंचा चुका हूं, और उस अनुभव से बता रहा हूं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वर्सेस जो नहीं है। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, दैट इज केपी रूल। कम पढ़ो, कई बार पढ़ो। किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे सिलेबस में वो कौन सा सेक्शन है जिसको पढ़कर हम अच्छा कर सकते हैं, और वो कौन सा सेक्शन जिसको पढ़कर हम अच्छा, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, जो लेस इंपॉर्टेंट है। पैरेटो प्रिंसिपल, 20-80 रूल से बोलते हैं हम लोग, है ना, कि 20% पढ़कर आप 80% एफिशिएंसी मारते हैं, और कभी कभी 80% पढ़कर भी 20% एफिशिएंसी ही कर पाते हैं। चॉइस तुम्हारे हाथ में। इसके लिए कुछ जरूरी बात है, जैसे मैं अपने ऑफलाइन जो लखनऊ में चलता है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा, सबसे पहले बोलता हूँ डायरी हैबिट, यानी कि आपको रोज लिखना है कि कल मेरे टारगेट्स क्या क्या है और उसे अचीव करना है। सोने से पहले लिख दो कि कल मेरे टारगेट्स ये हैं। टारगेट्स ये नहीं मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स नहीं, स्पेसिफिक, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 50 क्वेश्चन, फॉर्मूला राइटिंग, वोकैबुलरी 20, ये चीजें स्पेसिफिक लिखना है, और नेक्स्ट डे करके उसको टिक करना है। ये हैबिट अगर नहीं है, भूल जाओ एनडीए। शॉर्ट सिंपल नोट्स। नोट्स ऐसे नहीं होते कि किसी के अपने प्रिंट आउट करवा लिए, किसी के जेरोक्स निकलवा लिए, बुक बन ली, नहीं। नोट्स जितना ज्यादा प्रिसाइज और जितना ज्यादा आपका नोट्स होगा, आपके हिसाब से होगा, उतना बढ़िया होगा, उतना पढ़ने में मन लगेगा। अगर मान लीजिए किसी क्लास में आप पढ़ रहे हो, जैसे मैं हमेशा जो ऑनलाइन पढ़ा रहा होता हूँ रैंकर्स में या सिलेक्शन में, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ठीक है, ये 4-5 पन्नों के नोट्स हो गए। अब तुम्हें इन 4-5 पन्नों को एक पन्ने में नोट्स को बना, एक पन्ने बनाना है कि एक पन्ना हो, उसके ऊपर ना हो, या 2 पन्ना हो, चलो बहुत। वो आपको बनाने के लिए मेहनत लगती है। वो आप तभी बना पाओगे जब आप सही से पढ़ाई किए होगे। तो हर चैप्टर के शॉर्ट सिंपल नोट्स आपकी भाषा में आपके पास होने जरूरी होने चाहिए, ठीक है। तीसरा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। यार देखो यार, ये नहीं होता है, कई लोग प्रैक्टिस मूड पे करते हैं। आज मेरा मन कर रहा है तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, कल मेरा मन नहीं कर रहा तो हम नहीं करेंगे। नहीं बेटा, आपका मन करे
या ना करे, डू इट एनीवेज। प्रैक्टिस का ये है कि मैं एकदम सिंपल सा बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने आज से एक बात गांठ बांध ली कि मुझे डेली मैथ्स के 100 क्वेश्चन लगाने हैं और 20 वोकेबलरी, मतलब एक ऐसा दिमाग में रखो, मैं आपको रिचुअलिस्टिक दे रहा हूँ, आपको डेली 70 से 100 क्वेश्चन लगाने हैं मैथ्स के। ये हो गया पहला टारगेट, ठीक है। आपको एक हफ्ते में आपको एक हफ्ते में 200 वोकेबलरी पढ़नी है। एक हफ्ते में बता रहा हूँ, एक दिन में नहीं बता रहा हूँ, एक हफ्ते में, ठीक है। आपको एक हफ्ते में, पूरे एक हफ्ते में 5 चैप्टर साइंस के खत्म करने हैं। अब वो फिजिक्स भी हो सकती है, केमिस्ट्री भी हो सकती है, बायोलॉजी भी हो सकती है, ठीक है। आपको एक हफ्ते में 4 चैप्टर एसएसटी खत्म करने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। इस तरह का, जैसे मैंने वीक वाइज टारगेट दे दिया, क्यों? क्योंकि हर एक की चॉइस अलग अलग होती है, वैसे ही आपको स्पेसिफिक टारगेट बनाना चाहिए और उसे अचीव करना चाहिए। कुछ रिचुअल्स बना लेने हैं, ये नहीं करना है ना कि कल प्रैक्टिस की थी मामा सर, आज मैं क्यों करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। एम आई क्लियर? फिर आता है लर्न वाया क्वेश्चंस, यानी कि जब गैट आप पढ़ रहे होते हो ना, मैंने कई लोगों को गैट देखा है थ्योरी पढ़ते हुए, नहीं बेटा, गैट भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, वाया क्वेश्चंस पढ़ो। कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस के थ्रू आप प्रैक्टिस करेंगे, ना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे। जितना ज्यादा आप एमसीक्यूज को अपनी आदत डलवाओगे, आपको एमसीक्यूज की आदत पड़ेगी, आपका ऑप्टिमाइजेशन उतना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यूज, याद देखो, पीवाईक्यूज आर द हार्ट एंड सोल ऑफ एनी एग्जाम, है ना, स्पेशली टॉकिंग अबाउट एनडीए। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है भाई, मेरी मैथ जुगाड़ से ऐप जो है, वहां जाओगे, वहां पे तुम्हें 2008 से लेकर 2026 तक पीवाईक्यू बाइलिंगुअल लैंग्वेज में सॉल्यूशन के साथ क्विज फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। और किताब खरीदने का शौक है, किताब खरीद लो, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें पैसे खर्च करने हैं, फ्री में लेना, ये चॉइस तुम्हारी है। पर तुम्हारे पास पीवाईक्यूज होने ही चाहिए हर हालत में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट, नॉट मोर देन दैट, तो एटलीस्ट अगर आप बिगिनर हो तो एक पेपर आपको एक हफ्ते में सॉल्व करना चाहिए। चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाओ, अगर आप बिगिनर हो तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन पीवाईक्यूज लगा के जाओ। अगर आप फुल आप रिपीटर हो, रिपीटर को तो एक पेपर हर 3 दिन पे लगाना ही चाहिए पीवाईक्यू का, और नहीं कर रहा है तो भाई कूड़ा हो तुम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि अगर आपको मान लीजिए ऐसा है कि ऑनलाइन तैयारी सही से करनी है, तो मैं आपको बताऊं, अभी भी अपने एनडीए फॉर्म भरा होगा, बहुत सारे बिगिनर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट भी किया था कि सर अभी अभी फॉर्म भरा है, कैसे ऑनलाइन बैच लिए, कौन सा ऑनलाइन बैच है आपका ही लेना है, रैंकर्स नहीं ले पाए थे। तो सिलेक्शन बैच अभी चल रहा है भाई, 999 रुपए का बैच है। इसके अंदर जो मैंने तुम्हें प्रो टिप दी है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, ऐसा कॉन्टेंट है जो आपके एनडीए के लायक है भाई। 100 दिन से भी कम बचे हुए हैं, अब अगर टारगेटेड पढ़ाई नहीं करोगे तो एनडीए नहीं होगा, ये एकदम लिखी हुई बात है, उसमें कोई डाउट ना रखना। तो अभी के अभी अगर वाकई में तुमसे खुद हो जा रही है पढ़ाई, तुमने अभी तक अपने को जज कर लिए होगे, है ना। तुम मान लो कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तुम कहीं इसी ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, पर तुम्हें अभी तक समझ में आ चुका होगा कि तुम किस लेवल पर हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई साहब मस्त चल रहा है, डेली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, डेली पीवाईक्यूज, शॉर्ट ट्रिक्स, जुगाड़ सब हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, तो भाई वेरी गुड। इससे अच्छा मेरे लिए भी कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर 1% भी डाउट है तो अभी के अभी सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर लो। अभी 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 शुरू हुआ नया फ्रेश बैच है, और इसमें मैंने टारगेटेड काम करना है, 100 दिन का लेके चलना है, और उस हिसाब से काम करना है कि जिससे आपको रिजल्ट मिल सके। चॉइस आपकी है। ये बैच कहाँ मिलेगा बेटा? मैथ जुगाड़ से एप्लीकेशन पे जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया है। एक टेलीग्राम चैनल भी है मैथ जुगाड़ से ऑफिशियल, पब्लिक चैनल है, वहां भी जुड़ जाइए, वहां भी मैं कुछ ना कुछ रोज डालता रहता हूँ। तगड़ी तरीके से तैयारी करो, इस बार एनडीए का सपना आपको पूरा करना है, उसके लिए आपको बेहिसाब मेहनत करना है। मेरी तरफ से आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी मेहनत का वादा है।